Hello students, myself Ayushi Tank. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our 8th chapter for class 5th. So, name of our this chapter is a genie whom no one liked. एक कौन होता है? जिन होता है. कौन होता है? अ जिनी. एक जिनी होता है whom जिसको no one liked. Liked means पसंद करना. एक जिनी जिसको कोई भी पसंद नहीं करता है. तो अब जिनी कौन होता है? कौन सा जिनी होता है जिसे पसंद नहीं करते? जिन कौन होता है? जो हमारी हर विश को पूरी कर सकता है. जिन कौन होता है? जो हमारी हर विश को पूरी कर सकता है. अब ऐसा हो सकता है कि जो हमारी विशेस को कंप्लीट करता है, पूरी करता है, उसे कोई पसंद ना करे. ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है. वो हम स्टोरी में पढ़ेंगे कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है. सो फर्स्ट हियर वी हैव क्वेश्चंस. सो लेट देम आंसर्ड orally. First, have you heard? Heard means सुना. This is the second form here. So, have you heard the story? आपने स्टोरी सुनी क्या? स्टोरी मीन्स कहानी of a genie, एक जिनी की. The magic lamp और मैजिक लैम्प की और चिराग का जिन. एक जिनी और एक मैजिक लैम्प होता है. एक लैम्प होता है इस टाइप का एक लैम्प होता है. इसको क्या करते हैं हम? रब करते हैं अपने हैंड से. रब करते हैं तो इसमें से एक कौन निकलता है? जिन बाहर निकलता है. और वो हमको क्या बोलता है? जो हुक्म मेरे आका. मतलब हम जो भी उसको विश बोलते हैं वो उस विश को कंप्लीट करता है. सो एक स्टोरी होती है. ओके, द जिनी एंड अ मैजिक लैम्प. चिराग का जिन. और उस मैजिक लैम्प को क्या बोलते हैं? चिराग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? चिराग. उस चिराग में से, उस मैजिक लैम्प में से क्या निकलता है? जिन निकलता है जो हमारी हर विश को पूरी करता है. सेकंड क्वेश्चन, डू यू नो? नो मीन्स जानना. हाउ द जिनी केम आउट ऑफ द लैम्प. जो जिनी होता है वो लैम्प से केम आउट मतलब बाहर कैसे आता है जिनी? क्या आपको पता है कि जिनी उस लैम्प में से बाहर कैसे आता है? सो जो जिनी है वो कैसे बाहर आता है? उसको रब करने से. रब करना मीन्स रगड़ना. उस मैजिक लैम्प को, उस लैम्प को क्या करना पड़ता है? हमको रब करना पड़ता है. जब हम उस मैजिक लैम्प को रब करते हैं तो उसमें से जिनी बाहर आता है. केम आउट. थर्ड, जिनी ऑफ द लैम्प. जो लैम्प का जिनी होता है इज नोन जाना जाता है टू फुलफिल द विशेस ऑफ प्यूपल. जो जिनी होता है वो कैसे जाना जाता है? वो क्या करता है? विशेस यानी इच्छाओं को फुलफिल मीन्स पूरा करता है. सो जो जिनी होता है वो विशेस को फुलफिल करने के लिए जाना जाता है. कैन अ जिनी एवर अनहैप्पी. जो जिनी होता है वो अनहैप्पी हो सकता है क्या? हो सकता है. अगर जो लोग है, जो प्यूपल है, उसको पसंद नहीं करेंगे, उसको अच्छा नहीं लगेगा लोगों को, तो वो अनहैप्पी हो जाएगा. तो अब ये कैसे हो सकता है, क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स रीड एंड फाइंड आउट. क्या फाइंड करेंगे? कि जो एक जिनी होता है वो भी अनहैप्पी हो सकता है क्या? सो लेट्स फाइंड आउट. Once upon a time, एक बार की बात है. There was a genie. कौन होता है? जिनी था. कौन था? जिनी. तो हम यहाँ कौन से टेंस की स्टोरी पढ़ते हैं? पास्ट. स्टोरी हमेशा कौन से टेंस में होती है? पास्ट. इसलिए यहाँ पे क्या यूज करा? was. As a helping verb here we use was. That means था या थी. Okay? So once upon a time there was a genie. एक जिन था. But लेकिन this particular जिन, जो ये particular जिन था, वो क्या था? A particular जिन, special one. Particular means special one. Was famous. Famous means प्रसिद्ध था, बहुत जाना माना जिन था. For किसके लिए? Spoiling. Spoiling means destroy, बर्बाद करना. Things. Things means वस्तुएं. आप चीजों को spoil means बर्बाद करने के लिए फेमस था. फेमस means क्या था? प्रसिद्ध था.
whenever जब भी, someone कोई, rubbed means रगड़ना, और surface किसी भी surface को हैंड से हाथ को फेर के उसको क्या करना, रब्ड करना, रगड़ना। द मैजिक लैम्प जब भी कोई उस मैजिक लैम्प को रब करता था, R-U-B रब, R-U-B रब। एंड द सेकेंड फॉर्म ऑफ रब इज रब्ड, बिकॉज हम पास्ट में हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की, सेकेंड फॉर्म। सो whenever someone rubbed the magic lamp, जब भी कोई उस मैजिक लैम्प को रब करता था, he would come out and say, वो बाहर आता था and say, कहता था, what is your wish? What means क्या, is your तुम्हारी, wish means इच्छा, तुम्हारी क्या इच्छा है। Then फिर a great cloud means बादल, of smoke means धुआं, एक बहुत बड़ा धुएं का बादल would appear means छा जाता है, बहुत बड़ा धुएं का बादल छा जाता है। क्यों छाता है, let's see। hundred means हजारों, लाखों, hundreds of things बहुत सारी things वस्तुएं, would fly मतलब उड़ती है, through the air और बहुत सी चीजें हवा में उड़ने लगती है। पहले तो धुएं का बहुत बड़ा बादल छा जाता है, उसके बाद क्या होता है, जो हजारों चीजें होती है इधर उधर से, वो क्या होने लगती है, उड़ने लगती है, हवा में उड़ने लगती है। when जब, somebody कोई, wanted means चाहना, this is the second form of want means चाहना, and the second form of want is wanted। when somebody wanted something, जब किसी को कुछ चाहिए होता है, he would bring it covered in so much dust, covered मतलब पूरा ढका हुआ, so much dust बहुत सारी धूल मिट्टी से ढका हुआ चीज वो सामने लाता था। that जिस वजह से, nobody means कोई नहीं, wanted means चाहना, to even touch it, touch means छूना, इस वजह से कोई भी उसे छूना नहीं चाहता था, कोई भी उसे टच भी नहीं करना चाहता था। क्यों, क्योंकि जब भी कोई विश करता था कि मुझे ये वस्तु चाहिए या ये थिंग चाहिए, तो वो क्या होती थी, जब वो लेके तो आ जाता था, बट उसके साथ वो क्या होता था, वो पूरा उसमें क्या होता था, डस्ट होता था। किसके अंदर, वो जो भी चीज लेके आता था वो पूरी तरह से डस्ट में फिलअप होती थी। so silly were his mistakes, उसकी बहुत सारी गलतियां थी। that जिसकी वजह से, no one liked कोई भी पसंद नहीं करता था, the magic lamp को कोई भी पसंद नहीं करता था। मैजिक लैम्प क्या होता है, जिसके अंदर एक बहुत सारा सरप्राइज पावर होता है। एक लैम्प होता है जिसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा पावर होता है, जिसमें से क्या बाहर निकलता है, जन बाहर निकलता है और वो सबकी विशेष को फुलफिल करता है। So the genie didn't come out for years. So means इसलिए the genie जो जिन था, didn't come out बाहर नहीं आया, for years बहुत सालों तक बाहर नहीं आया। So वो जो मैजिक लैम्प था वो कैसा था, डर्टी था। कैसा था, डर्टी। इस वजह से क्या होता था, जब भी वो जिन बाहर आता था तो सब कुछ क्या होता था, डस्ट में फिलअप हो जाता था। सो वो क्यों फेमस था, जो जिनी था वो क्यों फेमस था, स्पॉइल्ड थिंग्स, चीजों को स्पॉइल करने में, डिस्ट्रॉय करने में, बर्बाद करने में फेमस था। नेक्स्ट, वन डे एक दिन, अ लोनली मीन्स अकेला, ओनली वन, दैट कॉल्ड लोनली। अ लोनली बॉय एक अकेला लड़का, नेम्ड जिसका नाम था पंकज, क्या नाम था, पंकज। फाउंड मीन्स
पाना, गॉट समथिंग, पाना। द लैम्प, उसे क्या मिला? लैम्प मिला। एक अकेला लड़का था और उसे वो मैजिक लैम्प मिल गया। ही हर्ड, उसने सुनी। उसने सुनी द सैड क्राइज। सैड मीन्स दुखी, दुख से चिल्लाने की आवाज। क्राइज मतलब चिल्लाने की आवाज या रोने की आवाज। बहुत दुख से जब कोई चिल्लाता है, दैट कॉल्ड सैड क्राइज। फुल्ली शोरो ऑफ द जिनी, उस जिन की बहुत दुखी आवाज उसने सुनी। सो ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया। डिसाइड मतलब निर्णय लिया। टू ट्राई, ट्राई मीन्स कोशिश करना। टू बिकम मीन्स बनना। हिज फ्रेंड, उसका दोस्त बनने की उसने ट्राई की। उससे क्या कहा? मैं उसका क्या बनूंगा? दोस्त बनूंगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी था, सैड था। इस वजह से पंकज ने क्या डिसाइड किया कि मैं उसका क्या बनूंगा? फ्रेंड बनूंगा। द विश he asked to be granted was to be able to enter and leave the lamp. So उसने क्या विश करी थी? पंकज ने जिनी से क्या विश करा था कि ना आप क्या करो, मुझे इस लायक, एबल मीन्स योग्य बना दो कि मैं लैंप के अंदर, एंटर मीन्स अंदर जा सकूं, एंड लीव और वापस बाहर आ सकूं। आप मेरी ये विश पूरी करो। उसने सोचा कि मैं उससे ये विश मांगूंगा कि मुझे अंदर, लैंप के अंदर जाने दो और वापस से बाहर आने की विश को पूरी कर दो। द जिनी, जो जिन था, वॉज हैप्पी, बहुत खुश था। टू ग्रांट दिस विश, इस विश को पूरा करना, मतलब ग्रांट मतलब देना, उसको वह विश को दे दिया कि हाँ तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगा मैं। दिस विश, उसको विश को पूरी करते हुए बहुत ही ज्यादा क्या था? खुश था। एज सून एज मीन्स जल्दी ही। पंकज एंटर्ड मतलब अंदर चला जाना, अंदर चला गया। द लैम्प, किसके अंदर चला गया? लैम्प के अंदर। ही कुड सी, उसने देखा। What the genie's problem was, जिनी की क्या प्रॉब्लम थी उसने देखा। अब क्या प्रॉब्लम थी? It was not that he was a bad genie. उसने क्या देखा कि वो जो जिनी है वो बैड मीन्स बुरा नहीं है। उसे पता चल गया कि आखिरकार उसकी प्रॉब्लम क्या है। वो जिनी जो है वो बुरा नहीं है, लेकिन उसकी कुछ प्रॉब्लम है। It was, यह था। Just that he was untidy. Untidy means कुछ भी अच्छे से अरेंज नहीं था। सारी जो सामान थे वो क्या थे? बिखरे हुए थे। That called untidy. Not well arranged means untidy. जो सारा जो उसका सामान था वो सब कुछ untidy था। In the lamp, लैंप के अंदर। Everything means all, जो सारी जो चीजें होती है, was थ्रोन ऑल ओवर द प्लेस। वो जो उसके अंदर जो सारी जो थिंग्स होती है, सारी जो चीजें होती है, वस्तुएं होती हैं, वो इधर उधर फैली हुई थी। वेदर इट बी ज्वेलरी, बुक्स, बोट्स और कैमल्स, क्या क्या थे उसमें? ज्वेलरीज थी मतलब आभूषण थे, बुक्स थी बहुत सारी, बोट्स थे अंदर और कैमल्स भी थे। उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी, लेकिन कुछ भी अपनी जगह पर नहीं था, सब इधर उधर बिखरे हुए थे। It was clear that the place had not been cleaned for years. मतलब ये साफ है कि जो प्लेस है, प्लेस मीन्स जगह, मतलब वो जो जिनी का जो मैजिक लैम्प है, ये मैजिक लैम्प was not cleaned मतलब उसे साफ नहीं किया गया था। फॉर ईयर्स, बहुत सालों से उसके मैजिक लैम्प को साफ नहीं किया गया था। पिक अप एनीथिंग, कुछ भी उठाने से, एंड अ क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई अप। अगर आप कुछ भी उठाओगे तो वहां मिट्टी का, पूरा मिट्टी से सब कुछ, क्लाउड मतलब एक मिट्टी का बादल वहां पे
छा जाता है। इस वजह से छाता है क्योंकि उसके अंदर क्या था, उसके लैंप के अंदर सब कुछ बहुत ही गंदा था, डर्टी था, इसकी वजह से वहां पे सब कुछ गंदा दिखता था। जब जैसे वो जिन बाहर आता था तो डस्ट आती थी उसके साथ, क्यों? क्योंकि उसकी सफाई नहीं करी गई थी उसके लैंप की। इस वजह से वो जिनी जो था वो बहुत ही उदास रहता था। पंकज वॉज सरप्राइज्ड, जो पंकज था वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था, मतलब वो चौंक गया। द जिनी, क्यों चौंक गया? क्योंकि उसको देखा कि उसका जो लैंप था वो सबकी विशेष को पूरी करता है लेकिन अपने लैंप की सफाई भी नहीं कर सकता। द जिनी, जो जिन था, फेल्ट, फील किया, फील, सेकेंड फॉर्म ऑफ फील इज फेल्ट, महसूस करना। फेल्ट मीन्स महसूस करना। अशेम्ड मीन्स उसने सॉरी फील किया, मतलब उसको बहुत अच्छा नहीं लगा। एंड और अपोलोजाइज्ड मीन्स उसने माफी मांगी। से सॉरी, अपोलोजाइज मीन्स से सॉरी, सॉरी कहना उसको अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा और उसने माफी मांगी। ही सैड, उसने कहा that a genie's job was very important, जो जिनी की जॉब, जॉब मीन्स उसका काम, was very important मतलब बहुत ज्यादा क्या है, important, जरूरी है। and he had no time for cleaning, उसको बहुत सारे काम होते हैं जिनको, इसलिए उसके पास नो टाइम मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, समय नहीं होता है फॉर क्लीनिंग, साफ सफाई करने के लिए उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है। बट लेकिन पंकज रिमेम्बर्ड, पंकज को याद आता है हिज मदर, उसकी जो मदर है, हिज मदर्स एडवाइस, मदर्स एडवाइस मतलब उसकी मम्मी की एडवाइस मीन्स सलाह, उसको उसकी मम्मी की जो सलाह है, जो सजेशन है, जो उसको मम्मा ने सिखाया, उसको क्या आता है, रिमेम्बर्ड, उसको याद आता है। यहाँ एस क्यों लगता है? मदर्स एडवाइस, मदर की, यहाँ पे एस का मतलब क्या होता है, की। सो अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज योर मदर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, सो यहाँ एस लगता है, मम्मी, मदर्स नेम यानी मम्मी का नाम। यहाँ पे एस का मतलब क्या हो गया, का, की, के, इन सब के लिए हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, किसी के भी पीछे एस लगाते हैं। ओके, तो यहाँ इस मदर्स का क्या है, मदर की एडवाइस, उसकी मम्मी की जो एडवाइस है, सलाह है, सजेशन है, वो उसको याद आता है। ही टोल्ड, वह कहता है, द जिनी, जिनी से, दैट की इट वॉज इम्पॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है, टू कीप, कीप मीन्स रखना, ऑल हिज थिंग्स इन ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स एकदम अरेंज मतलब सही जगह पर, अपनी अपनी जगह पर सारा सामान होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि आपका जो सारी थिंग्स है, आपकी जो सारी चीजें हैं, आपकी जो सारी वस्तुएं हैं, उनको आप किस में रखो, एक परफेक्ट ऑर्डर में रखना चाहिए आपको। एंड सो दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू गिव द प्लेस अ गुड क्लीन, उस प्लेस को, उस जगह को, उस लैंप को क्या करना, क्लीन करना, साफ करने का डिसीजन उन्होंने ले लिया। इट टुक मीन्स लेना, देम क्वाइट अ फ्यू डे, बहुत सारे दिन मतलब बहुत कम दिन उन्होंने लिए, बहुत दिन हो गए। उसने कहा, पंकज ने जिनसे बोला कि हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लीन करेंगे, सफाई करेंगे, और वो क्लीनिंग स्टार्ट कर देते हैं। और उसमें उनको क्या लगता है, फ्यू डेज मीन्स कुछ दिन उनको वहां पे लगते हैं। वैन मीन्स जब, दे फिनिश्ड, फिनिश्ड मतलब कंप्लीट, पूरा करना, फिनिश मतलब पूरा करना, एवरीथिंग, सब काम उन्होंने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, कंप्लीट कर दिया। वॉज ग्लैमिंग मतलब चमक रहा था, जब उन्होंने सब कुछ सफाई कर दी तो वहां क्या था, सब कुछ क्या हो रहा था, चमक रहा था, एकदम शाइन कर रहा था। ग्लैमिंग मीन शाइन करना, चमकना। एंड इन इट्स करेक्ट प्लेस, और सारी जो चीजें हैं वो अपने करेक्ट प्लेस यानी एकदम सही जगह पर थी।
नाउ अब इट वॉज वेरी इजी, इजी मीन्स आसान, ये बहुत ज्यादा आसान हो गया। टू फाइंड मीन्स ढूंढना, वॉट एवर गिफ्ट वॉज आस्क्ड फॉर, जब भी कोई गिफ्ट मांगता है, जब भी कोई अपनी विश रखेगा तो उसे सामान देना, उसे कुछ भी चीज देना, बिल्कुल उसे ढूंढना क्या हो गया, इजी हो गया, आसान हो गया। एंड टू गेट इट, और इसे प्राप्त कर सकता है, गेट इट मीन्स प्राप्त करना, विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, बिना किसी चीज को तोड़े वो उस विश को पूरी कर सकता है, उस चीज को उस तक पहुंचा सकता था। क्यों? क्योंकि सब कुछ अपनी अपनी जगह पर अच्छे परफेक्टली था, तो इस वजह से वो आराम से उससे कुछ भी मिल जाता था। एंड और सो द जिनी बिगेन टू बी रिस्पेक्टेड एंड लाइक्ड वंस मोर। रिस्पेक्टेड मीन्स उसकी बहुत ज्यादा क्या होने लगी, रिस्पेक्ट होने लगी, उसको सम्मान मिलने लगा। बिगेन मीन्स शुरू हो गया, उसको सम्मान मिलना शुरू हो गया। एंड लाइक्ड, उसे पसंद किया जाने लगा, वंस मोर, एक बार फिर से उसे पसंद किया जाने लगा। क्यों पसंद किया जाने लगा? क्योंकि उसको जो सारा सामान था वो टाइम पे कोई भी विश करता, वो टाइम पे उसको वो विश कंप्लीट कर देता था, फुलफिल कर देता था, और उसके साथ डस्ट भी नहीं आती थी। क्यों डस्ट क्यों नहीं आती थी अब? क्योंकि पंकज के साथ मिलके जिनने सब कुछ क्या कर दिया था, साफ कर दिया था, क्लीन कर दिया था, और सब कुछ क्या था, अरेंज था, सब कुछ अपनी अपनी जगह पर था। तो जब भी कोई मांगता तो उसे फटाफट से दे देता था। सो ही लर्न्ड, उसने सीखा, किसने सीखा, जिन। ही लर्न्ड, उसने सीखा, दैट नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव्ड। अचीव्ड मतलब प्राप्त करना, कुछ भी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं विदाउट ऑर्डर एंड क्लीनलीनेस इन ऑल थिंग्स। किसी भी चीज को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं अगर हमारे सामान को हम ऑर्डर यानी अरेंज, अच्छे से अरेंज नहीं करेंगे, एंड क्लीनलीनेस और सफाई नहीं करेंगे इन ऑल थिंग्स। जब तक सारी चीजों को हम अच्छे से नहीं रखेंगे तब तक हमें कुछ भी अचीव यानी कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कोई भी, अगर हमें क्या करना चाहिए, या चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो चैप्टर में आपने क्या सीखा, आप ये सीखते हैं कि हमें क्या होना चाहिए, हमेशा हर चीज को, अपने रूम को, अपने घर को, अपनी स्ट्रीट को, अपनी कंट्री को, अपने विलेज, सिटी, जहां भी आप रहते हैं, आपके स्कूल, आपका नेबर, आपका सो अराउंडिंग, एवरीथिंग क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। अगर आपको कहीं भी कोई डस्ट दिखती है, कहीं भी कोई कचरा दिखता है, तो आपको उसको कहाँ डालना चाहिए, डस्टबिन में। कहाँ डालना चाहिए, डस्टबिन में। और आपको जो लाइक आपकी स्ट्रीट में अगर कुछ कचरा है तो आप ये कह दोगे कि ये काम तो मेरा नहीं है। ये होता है ना कि अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा रखा हुआ है तो आप तो यही कह दोगे, मैंने तो मेरे घर की सफाई कर ली, अब बाहर की सफाई करना कोई मेरा काम नहीं है। लेकिन अपना जो कंट्री है, अपना जो देश है, वो पूरा क्या है, अपना है, उसे हमें साफ रखना चाहिए। पूरी कंट्री अपनी है, पूरे कंट्री हमारा क्या है, घर है, इसलिए हमें सब कुछ क्या रखना चाहिए, एकदम साफ रखना चाहिए। सो हियर ग्लोसरी, हियर वी हैव सम वर्ड्स, सो लेट देम, सो हम इनके क्या सीखेंगे, मीनिंग सीखेंगे। क्या सीखेंगे, मीनिंग। सो फर्स्ट इज जिन। जिन क्या होता है, अ स्पिरिट विद मैजिक पावर्स। क्या होते हैं उसके पास, एक स्पिरिट होता है, एक व्यक्ति होता है विद मैजिक पावर्स, उसके पास क्या होते हैं, बहुत सारे मैजिक पावर होते हैं। स्पेशली वन दैट लिव्स इन अ बॉटल, वो किस में रहता है, एक बॉटल में, स्पेशली एक बॉटल में, और अ लैम्प या एक लैम्प में रहता है। एक लैंप में या एक बॉटल में रहकर वो क्या करता है, विशेष को पूरी करता है। उसके बाद क्या होते हैं, मैजिक पावर्स होते हैं, जिससे वो किसी की भी विश को पूरी कर सकता है। नेक्स्ट स्पॉइल। स्पॉइल मीन क्या होता है, टू मैश अप, यानी काम बिगाड़ना, डिस्ट्रॉय करना। इसको हम दूसरा क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रॉय करना। क्या करना, डिस्ट्रॉइंग। डिस्ट्रॉइंग मीन्स बर्बाद करना या नष्ट करना।
अनटाइडी। अनटाइडी मीन्स क्या होता है, यहाँ दिया हुआ है नॉट नीट, जो क्लीन नहीं होता है, जिसमें क्या होता है अनटाइडी, जो सब कुछ फैला हुआ होता है, अरेंज नहीं होता है, दैट कॉल्ड अनटाइडी। नेक्स्ट क्या है, अपोलॉजी। अपोलॉजी मीन्स क्या होता है, अपोलॉजी मीन्स होता है से सॉरी, माफी मांगना। क्या होता है, माफी मांगना। टू से दैट, ऐसा कहना। यू आर सॉरी, आप सॉरी हो। फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, किसी गलत काम को करने के लिए क्या कहना, सॉरी कहना, उसे क्या कहते हैं, अपोलोजाइज्ड। क्या बोलते हैं, अपोलोजाइज्ड। नेक्स्ट, इन ऑर्डर। इन ऑर्डर, एज इट शुड बी, जैसा होना चाहिए। मतलब अगर आपके घर में भी है तो जो सारी चीजें आपको घर में अगर सही जगह पर नहीं मिलेगी तो आपको क्या होगा, आपको कहीं पे भी जाने के लिए लेट हो जाता है, कुछ भी काम होता है वो अपना बिगड़ जाता है। अपने आप आपकी मम्मा से पूछते हो, आप स्कूल जाते हो तब भी आप आपकी मम्मा से पूछते हो मेरे सॉक्स कहाँ हैं, मेरे शूज कहाँ हैं, मेरी बुक्स कहाँ हैं, मेरी नोटबुक कहाँ है, होता है ना। इसकी वजह से आपको क्या हो जाता है, स्कूल जाने में लेट हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, सब कुछ ऑर्डर अपनी अपनी सही जगह पर रखना चाहिए। जब आप स्कूल से घर जाते हो तो आपको आपका बैग, आपके शूज, आपकी बुक्स, सब कुछ कहाँ रखने चाहिए, उनकी जगह पर रखने चाहिए। आपकी यूनिफॉर्म अगर आप नहीं रखोगे तो मॉर्निंग में मम्मा को तो बहुत सारे काम होते हैं, आपका ब्रेकफास्ट बनाना होता है, आपका टिफिन बनाना होता है, तो उससे क्या होगा, उनको भी लेट हो जाएगा, वो भी परेशान हो जाएगी और आप भी क्या हो जाओगे, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे और फिर आपको क्या पड़ेगी, बहुत सारी डांट पड़ेगी। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, हर चीज को उसके ऑर्डर में रखना चाहिए और हर चीज को क्या रखना चाहिए, क्लीन। आप जब स्कूल जाते हो तब आपकी यूनिफॉर्म क्या होनी चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आपकी बुक्स को भी आपको एकदम क्लीन रखना चाहिए। सो इन दिस पार्ट वी लर्न, वी रीड अवर चैप्टर। सो in our next part we are doing activities for this chapter. So what we learn in this chapter, we learn about a genie, एक ऐसा जिनी जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था। पहले तो नहीं करते थे, लेकिन जब वो एकदम क्लीन हो गया, साफ सुथरा हो गया, सब कुछ ऑर्डर में रखने लग गया तो उसे सब लोग पसंद करने लग गए। अगर आप भी कुछ चीज क्लीन नहीं रखोगे तो आपको भी कोई भी लाइक या पसंद नहीं करेगा। और वहीं अगर कोई बच्चा होता है जो क्लीन रखता है, हर चीज को ऑर्डर में रखता है, हर चीज को वक्त पे पूरा करता है, ऑन टाइम काम करता है, तो उसे सब लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। वो सबके लिए क्या बन जाएगा, अच्छा बच्चा बन जाएगा। सो हियर our this part is completed. We are doing our activities in our next part. Thank you.